हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, सुबह के बज गए हैं लगभग 8 और हम लोग भी हो चुके हैं अच्छे से रेडी, क्योंकि आज हम पूरा दिन के लिए सोलन शहर को छोड़ के किसी और शहर में जाने वाले हैं। कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, वो तो आपको व्लॉग में आगे आगे खुद पता लग ही जाएगा, क्योंकि आज का व्लॉग काफ़ी स्पेशल रहने वाला है मेरे लिए भी और आप सभी के लिए भी। तो सूर्य भगवान जी अच्छी सी धूप लेके आ चुके हैं हमारे बीच में और सोलन की इन बड़ी बड़ी सी पहाड़ियों पे अब धीरे धीरे से धूप खिलने लगी है। तो यहाँ से आज साफ पता लग रहा है कि मौसम बिल्कुल ब्राइट ब्राइट सा रहने वाला है, एनर्जेटिक सा रहने वाला है। तो चलिए जी, अच्छी बात है, क्योंकि जहाँ हम जा रहे हैं वो है बहुत ही ठंडा ठंडा सा जगह, तो वहाँ पे धूप का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली जब अपने साथ एक छोटा बच्चा हो। तो बस अभी गाड़ी में कुछ सेटिंग चल रही है और काफ़ी दिनों के बाद आज गाड़ी रोड पे उतरेगी। जब से मन्नत की छुट्टियां शुरू हुई है तो ये भी बेचारी खड़ी ही रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो अभी बस इसमें थोड़ी बहुत सेटिंग्स चल रही है, ज़रूरी सामान इसमें रखेंगे, बाकी जो थोड़ा एक्स्ट्रा सामान है वो यहीं ऑफिस में छोड़ के जाएंगे ताकि गाड़ी में एक अच्छा सा स्पेस बना रहे। तो चलिए जी, शुरू करते हैं इस खूबसूरत सफ़र को। तो गाइज़, इस खूबसूरत सफ़र में आगे बढ़ते हुए हमें लगभग 10 मिनट हो चुके हैं और आप बाहर के नज़ारे देख ही सकते हैं कि कितने ज़्यादा सुंदर है। और जब इन पहाड़ों पे ये धूप पड़ती है ना, तो ये ऐसे गोल्डन की तरह चमकते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और सफ़र में आगे बढ़ते हुए अगर इस तरह के नज़ारे देखने को मिले, तो अगर किसी की तबीयत भी ख़राब हो रही है, जो कि हिली एरियाज़ में ऑब्वियसली हो ही जाती है मोशन सिकनेस, लेकिन सुंदर सुंदर नज़ारे देखने से वो काफ़ी अच्छे से ठीक हो जाती है। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं वो मोस्ट ऑफ द लोगों ने गेस कर ही लिया होगा थंबनेल और टाइटल देख के, तो फिर ज़्यादा सस्पेंस खेलना ठीक नहीं रहेगा। तो हम लोग निकल पड़े हैं सोलन से शिमला। शिमला है हमारे हिमाचल प्रदेश की बहुत ही खूबसूरत राजधानी, एक हिल स्टेशन है। आजकल बर्फ़ तो नहीं है शिमला में, लेकिन फिर भी उसकी खूबसूरती पूरी तरह से बरकरार है, जो कि मैं पूरी तरह से आपको दिखाने की कोशिश करूँगी अगर टाइम अलाउ करेगा। तो अभी इन पहाड़ों को आप देखिए, हर एक पहाड़ पिछले पहाड़ से ज़्यादा खूबसूरत ही आपको दिखाई देगा और इतना मन करता है कि पता नहीं कितने से पहाड़ों को अच्छे से कैप्चर किया जाए। तो पहाड़ जितने खूबसूरत है, रास्ते उतने ही डेंजरस भी होते हैं, तो पूरी तरह से इंसान को हिला के रख देते हैं, स्पेशली जब ड्राइवर साहब हमें ज़ोर से और तेज़ी से पास लेते हुए निकाले आगे। तो हम 4 लोग शिमला जा रहे हैं, मैं, अमन भैया, और बैक सीट पे बैठे हैं जी मन्नत एंड मन्नत के पापा। मन्नत रानी आराम से सोई हुई है अपने पापा की गोद में और मैं और अमन भैया गप्पे मारते हुए आगे सफ़र में बढ़ रहे हैं। तो चलिए जी, आप लोग लीजिए इन खूबसूरत नज़ारों का मज़ा और अब हम लोग आपसे मिलेंगे शिमला पहुंच के ही डायरेक्ट। फाइनली हम लोग एंटर कर चुके हैं शिमला में और समय हो गया है लगभग 9:30। तो इस टाइम पे ना रोड काफ़ी बिजी रहता है, क्योंकि ऑफिस पहुंचने वाले लोग मैक्सिमम इसी समय पे घर से निकलते हैं। तो 8:30 से 10:30 का जो टाइम रहता है, उस समय पे जाम लगने की पूरी संभावना रहती है। तो गाड़ी की जो स्पीड है वो भी थोड़ी सी कम हो जाती है। बस हमें जल्दी इस बात की कि 10 बजे से पहले हम लोग हॉस्पिटल पहुंच जाएं, सो दैट सोच के जो हम ये आए हैं कि पहला नंबर मेरा ही लगे डॉक्टर के पास, ताकि वो जो भी टेस्ट रेकमेंड करे वो हम लोग टाइमली करा पाएँ और टाइमली रिपोर्ट्स चेक करवा पाए डॉक्टर से, और एक ही दिन में सारे काम हॉस्पिटल के निपट जाए। तो लेट्स सी क्या होता है, ये जाम कहाँ तक हमें रोक के रखता है या समय पे पहुँचा पाता है, तो देखते हैं थोड़ी सी देर में। तो लो जी, हॉस्पिटल भी पहुँच गए हैं और आज लकीली हम लोगों को हॉस्पिटल के बाहर ही पार्किंग मिल गई है गाड़ी खड़ी करने के लिए, अदरवाइज़ बहुत आगे जाना पड़ता है गाड़ी खड़ी करने के लिए। तो बस अब फटाफट से इससे ज़रूरी सामान निकालते हैं, पानी की बोतल, थोड़ा सा खाने का सामान और रिपोर्ट्स वाला बैग। और यहाँ पे धूप नहीं आई है और बहुत कम ही धूप आती है और मन्नत भी सो के उठ चुकी है। तो अच्छा हुआ हम लोग, जो अभी थोड़ी देर पहले हमें ऐसा लग रहा था कि हम लोग ओवर ड्रेस्ड होके आए हैं, तो इसकी ज़रूरत अब हमें अंदर हॉस्पिटल के
अंदर जाके समझ में आएगी। तो चलिए फटाफट से हॉस्पिटल का काम निपटाते हैं और फिर देखते हैं आगे क्या बनता है। तो गाइज हॉस्पिटल में आते ही शुरू हो चुके हैं ब्लड टेस्ट, और मुझे इस तरह से दर्द में देख के मन्नत को भी काफ़ी चिंता होने लगी है अपनी मम्मा की। तो ये ना मुझे बड़े प्यार से पैम्पर कर रही है, मेरा डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है मेरा ध्यान कि मम्मा कोई बात नहीं, अभी ठीक हो जाएगी आपकी दर्द। देखिए बेटियां कुछ ऐसी ही होती है, दया इनमें ना कूट कूट के भरी होती है पैदा होती, और एक माँ की तो बेस्ट फ्रेंड होती है बेटियां। तो ब्लड टेस्ट करवाने के बाद अब हम लोग निचले फ्लोर पे आ चुके हैं जहां हमें करवाना है अपना अल्ट्रासाउंड। लेकिन यहाँ रश इतना ज़्यादा है तो समझ ही नहीं आ रहा कि किसके बाद मेरा नंबर आने वाला है। तो मन्नत के पापा बेचारे बार बार पूछ रहे हैं कि कितने लोग हैं हमसे आगे, कितने लोग हैं हमसे आगे, लेकिन बार बार पूछने से क्या ही होगा, नंबर तो जब आना है तभी आना होगा। तो इतनी भीड़ देखने के बाद हमने डिसाइड किया थोड़ी देर ओपन एरिया में चलते हैं, और साथ में जो हम लोग गर्मा गर्म से आलू के परांठे लेके आए ना उन्हें खाना शुरू करते हैं, क्योंकि मन्नत ने ब्रेकफास्ट नहीं किया हुआ है। तो बस यहाँ पे ठंडी ठंडी सी हवा में बैठ के हम लोगों ने खाना शुरू कर दिया है, क्योंकि जो खून अभी हम दे के आए हैं तो भाई मुझे थोड़ी सी वीकनेस हो गई है, तो इन पराठों से उस वीकनेस को पूरी करने की कोशिश करते हैं। तो गाइस शाम के बज रहे हैं पूरे 5, और अब जाके हम हॉस्पिटल से फ्री हुए हैं, और अब डॉक्टर भी घर के लिए निकले हैं तो पेशेंट भी घर के लिए निकल पड़े हैं। तो अब तो पूरा सनसेट होने का टाइम हो ही रहा है, शिमला में एकदम ठंडी ठंडी सी हवाएं चलने लगी है। तो अब फ़िलहाल तो सबसे पहले गाड़ी के पास पहुंचते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, और अब समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करें। लेना तो हमें बहुत सारा सामान भी था जिसके लिए हमें शिमला मार्केट जाना था, लेकिन 5 ऑलरेडी बज चुके हैं। तो अब अगर रिस्क लेके जाते भी हैं तो मन्नत सोई भी नहीं है आज पूरा दिन, तो ये भी काफ़ी इरिटेट सी हो गई है। और अगर नहीं जाते हैं तो फिर पता नहीं कब आएंगे, और वो सामान लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो फ़िलहाल तो गाड़ी में बैठते हैं, पहले कुछ खा लेते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि क्या करना है। तो अभी के लिए प्लान हुआ है ये कि हम लोग आ चुके हैं ब्रंच करने। तो लंच करने में आज हमें 5 बज चुके हैं, और अभी देखिए पूरा का पूरा रेस्टोरेंट खाली पड़ा हुआ है, सिर्फ हम ही 3 लोग यहाँ पे हैं। लेकिन इतना ब्यूटीफुली डेकोरेट ये किया है तो मन खुश हो गया, जो हॉस्पिटल में बैठे बैठे उदास हो गया था। तो इन पिंक पिंक फूलों को देख के ना मन भी बिल्कुल पिंक पिंक सा हो गया है। तो अभी बस यही सोच रहे हैं कि ऑर्डर करे तो करे क्या। मन तो कर रहा है गर्मा गर्म सी मीठी चाय पीने का, लेकिन बाहर की चाय में वो मज़ा नहीं आता। मनन आप क्या खाओगे? गुलाब जामुन। सबसे पहले खाना खाने के बाद? हाँ। सबसे पहले? हाँ। हम तो मीठा पहले खाते हैं। इसलिए हम लोगों ने गुलाब जामुन ऑर्डर कर लिए, और एक एक गुलाब जामुन खाने के बाद फिर से मन किया कुछ मीठा खाने का। तो जब हमने री ऑर्डर करने की कोशिश की तो इन्होंने बोला सिर्फ 3 ही पीस बचे थे, अब दोबारा से फ्रेश बनाने पड़ेंगे। तो फिर अब काम चलाना पड़ेगा इस ब्राउनी और आइसक्रीम के फ्यूज़न से। तो चलिए इस समय तो भूख लगी है तो इस समय कुछ भी चलेगा। तो बस मेन ऑर्डर हम लोगों ने कर दिया है, फटाफट से खाना खाते हैं और यहाँ से बाहर निकलते हैं। तो इस खूबसूरत सी जगह में खाना खाने के बाद अब हम लोग बाहर आ चुके हैं, और भैया भी गाड़ी मोड़ के लाने ही वाले हैं। तो अब समय आ चुका है शिमला के इन सुंदर सुंदर से पहाड़ों को अलविदा कहने का। तो देखिए जी, शाम को सनसेट के समय ये पहाड़ और भी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, अंधेरा जब इन पे छा जाता है। तो इन्हें करते हैं अब टाटा टाटा बाय बाय, इस उम्मीद से कि बहुत जल्दी फिर से हम लोग शिमला आएंगे। तो चलिए जी, चलते हैं घर की तरफ और मिलेंगे आपसे कल। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। जय माता दी।